सो और कुछ बताएं आप लोग, फिर अगर कुछ नहीं है किसी के पास तो फिर हम वचन के भाग में जाएं। पंकज भैया जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। भैया एक तो सवाल था, प्रकाशित वाक्य 22 का 14 का, वो जो उसमें ना वस्त्र धोना वाला वचन है, जी। उसी को समझना था भैया, कैसे वस्त्र धोते हैं। वचन मैं पढ़ के देख रहा हूँ। वस्त्र कैसे धोते हैं? हाँ। हम्म चलिए, और कुछ किसी का कुछ जानना है, समझना है? चलिए भैया पढ़िए वो वचन। ये कौन है? हाँ भैया पढ़ रहा हूँ। मुझे थोड़ा समझना था जकरिया का 4 का 12 से 14 तक का जो वचन है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वचन राजन भैया को समझना ठीक। है। हाँ, राजन भैया आपको जकरिया। तो हम पर्सनल बता सकते हैं ना संगति में। हाँ आप तो इंदौरी वाले हैं। हाँ ठीक है। जो ठीक है बाहर ठीक। वाले हैं, जो जूम मीटिंग में है, जो अपने साथ संगति नहीं कर सकते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, पहला मौका उनका रहेगा। ठीक ठीक है। तो फिर भी जिनका थोड़ा भी सा। प्रश्न है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 14 पद से। हाँ अच्छा पढ़ूं भैया ठीक है। वचन को? सुखदेव भाई। पढ़ूं भैया? हाँ जी पढ़िए। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। तो ये है, अपने वस्त्र को धो लेते हैं, यही वचन को समझना था भैया। चलिए ठीक है। वैसे आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो वचन आपने पढ़ा जिसमें लिखा है कि धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जी आप इससे क्या समझे? मतलब आपका क्या उसको लेके आपका क्या विचार है? यही यही सोच रहा था कि कैसे हम धन्य हो सकते हैं, कैसे हम वस्त्र धो सकते हैं, ऐसा टाइप का। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपने जैसे पढ़ा वचन को कि वस्त्र धोने के विषय में बताया है, तो इस हम्म। वस्त्र को धोने के विषय में जो बात लिखी है बाइबल में, उस वस्त्र से आप क्या समझ रहे हैं? कि अब मेरा बपतिस्मा हो गया है, मतलब मेरा वस्त्र धुल गया है, ऐसा टाइप का मैं इसको ले रहा वस्त्र था। मतलब जो अभी आप पहने हो वो भी वस्त्र है ना? हाँ हाँ हाँ। पहले तो आप अपना वीडियो ऑन करिए। नीचे में ना भैया नेटवर्क नहीं आता, तो लेंटर में बैठा हूं, इधर अंधेला है। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर कोई बात नहीं। हाँ, मैं बोला एक वस्त्र तो अभी आपने पहन रखा है। जी ठीक जी। है। क्या बाइबल उस वस्त्र को धोने की बात कर रही है क्या? नहीं हुई तो इसमें आत्मिक बातें हैं, तो वो इस समझ नहीं आ रहा हम्म चलिए हम इसको समझते हैं। इससे पहले हम वचन के भाग में जाएं, प्रार्थना के भाग में जाएंगे ना। है। जी। धन्यवाद 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 देते हैं सारी आशीषों के देने वाले सबके पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी नम्रता के साथ फिर आपके चरणों में आते हैं पिताजी, और सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं। सनातन, विराट, अद्वैत, असीमित, सर्वशक्तिमान सेनाओं की यहोवा, इस समय को, इस संगति को, ग्रुप में उपस्थित प्रत्येक सदस्यों को, जनों को पिताजी, बड़ों को, बुजुर्गों को, जवानों को, भाइयों को, बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिताजी। इस पर पूर्ण नियंत्रण आपका होने पाए पिताजी। आप हम सबको अपने बलवंत हाथों के नीचे संभालिए।
जो भी वचन पिता परमेश्वर आज खुलता है पिताजी, उसके भेद को, उसकी गंभीरता को, उन बातों को समझने की शक्ति आप हमें प्रदान करें पिताजी, ताकि हम आपके हृदय की बातों को आपके विचारों के द्वारा जानने और समझने पाए पिताजी। ऐसी दया, ऐसा अनुग्रह आप हमारे जीवन में प्रदान करें। हमें पिता परमेश्वर स्वर्ग के भेदों की समझ दीजिए, ताकि पिताजी हम जब इन वचनों को जाने और समझें तो आपके अनुकूल अपने जीवन को जीने वाले हो सके पिताजी। मैं एक तुच्छ पापी अपराधी और कंगाल मनुष्य हूँ पिताजी। मेरे पास किसी को भी देने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पिता। आप इन अशुद्ध होठों को पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर लीजिए पिताजी। और जो अनुग्रह पिता परमेश्वर आपने मेरे व्यक्तिगत जीवन में किया है, जब इस वचन के प्रकाश में और इस दर्पण में आपने मेरे भीतरी और स्वाभाविक स्वरूप को दिखाया पिता, जिसके द्वारा मैंने जानने पाया कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई भी भली वस्तु नहीं पाई जाती पिताजी। और इन वचनों के द्वारा ही पिता परमेश्वर मैंने अपने आप को वास्तविक रूप से जाना है और समझा है पिताजी, और सत्य को भली भांति पहचाना है पिता। ठीक उसी तरह से ग्रुप में जुड़े हुए प्रत्येक लोगों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ पिता, ताकि हर एक पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके हृदय की बातों को, आपके विचार को, आपकी भली मनसा को जानने और समझने पाए पिताजी। पवित्र आत्मा, आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ पिताजी कि आप अपने परिचय को हम में से प्रत्येक पर सर्वव्यापी करें, क्योंकि आपसे अच्छा, आपसे बेहतर आपका परिचय और कोई नहीं दे सकता पिताजी। आप अपने परिचय को हम पर प्रकट कीजिए पिताजी, अपनी भली मनसा को हम पर प्रकट कीजिए। एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। साथ ही साथ मैं अपनी आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपता हूँ और आपके नियंत्रण में रखता हूँ पिताजी। वचन का बोलने वाला मैं, लेकिन बताने और समझाने वाले आप हो पिताजी। दया करें पिता। एक बार फिर सबको आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती और प्रार्थना को मसीह यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांग लेता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। 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 आमीन आमीन। हाँ भाई, आप कुछ बोल रहे थे उस समय, बताएं। संजय भाई। हाँ भैया। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, मैं बोला बताइए आप क्या बोल रहे थे। आप, मैं आपसे पूछ रहा था कि अपने वस्त्र को धो लेने का क्या मतलब है, तो आप कुछ बता रहे थे। हाँ, यही मतलब मेरा बपतिस्मा हो गया, तो मैं यही सोच रहा था वस्त्र धोने का मतलब किसी का बपतिस्मा हो गया, जैसे मेरा बपतिस्मा हो गया मतलब मेरा वस्त्र धुल गए, ऐसा मैं इस वचन को ले रहा था। अच्छा, कब हुआ आपका बपतिस्मा? 2014 में। किसने दिया था आपका बपतिस्मा? हाँ, हमारे पास्टर जी है, दिलहरन पाल जी। आप थोड़ा सा हाँ, तेज बोलेंगे, आपकी हम आवाज बहुत धीमी आ रही है। हमारे पास्टर जी हैं, हमारे मतलब हमारे गांव से ना कुछ 7-8 किलोमीटर का दूरी है उनका। अच्छा, तो उन्होंने बपतिस्मा जी देने के पहले आपको कुछ बताया था, समझाया था? जी, समझाया था, अंगीकार करवाया था कि पापा को मान लो, अंगीकार कर लो, ऐसे सब मैं अंगीकार किया था हाँ। और कि क्या मैं बताया? पापी रहूं, मुझे क्षमा कीजिए। और यही चीजें अंगीकार करवाए थे, अपने आप अपने पापों को मान लेना है हम्म। और सारे बुराई से
चलिए हमारे साथ आप एक वचन निकालिए, रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय, पहले पद से पढ़िए। बाइबल तो पढ़ सकोगे ना भैया? सुखदेव भैया, सुखदेव भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो, बाहर हो गए क्या सुखदेव? चलिए, अब वो जब तक नहीं आते हैं तब तक तो बताने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा इस विषय को, क्योंकि जिसका प्रश्न है उत्तर उसी को मिलना चाहिए, है ना? और किसी को कुछ जानना समझना हो तो बात करें, बताएं। नहीं तो एक अच्छा विषय था जो मधुसूदन भाई ने अभी निकाला था, इफिसियों की पत्री, उसके एक अध्याय से, थोड़ा हम उसी पे चर्चा करें क्या? हाँ भैया, सब्जेक्ट अच्छा है इफिसियों तो की समझ पत्री में। का एक अध्याय, उसके 17 और 18 पद को भाई ने पढ़ा था ना अभी। अभी वो सुखदेव भाई जिन्होंने प्रश्न किया एक्चुअल में वो है ही नहीं, तो अगर उसका जवाब भी देंगे तो, है ना? आ गए सुखदेव? हेलो भैया, आगे भी बैक हो गया था, नेटवर्क का थोड़ा इशू है। अच्छा, तो मैं बोला आप बाइबल पढ़ पाओगे? ये इधर अंधेला है भैया, नहीं पढ़ पाऊंगा शायद। तो फिर बिना बाइबल पढ़े तो आपको अगर मैं वचन बताऊंगा भी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए आप एक काम ये जी करिएगा जी कि आप पर्सनली मेरा नंबर ले लीजिए, ठीक है? और इस जी विषय पे आप मुझसे पर्सनल बात कीजिएगा, ताकि मैं आप जब आपसे बात करूं तो वचन खोल के बात करूं। जी भैया, बता ठीक है? दीजिए नंबर। हाँ, मेरा नंबर लिख लीजिए जी आप, जी 6264 7 6264 6264 31 31 77 77 47। 47। ठीक है सुखदेव भैया? ठीक है भैया, हो गया। क्योंकि हम जब भी जी कोई जी जी भैया, विषय, हो गया। जैसे आपने प्रश्न किया, अगर आपको उत्तर देंगे तो हम बाइबल से देंगे, उसके लिए आपके हाथ में भी बाइबल होना चाहिए, जी और आप सही वचन बात। खोल के उसको आप खुद पढ़ें, तब आपको उसका उत्तर मिलेगा। ठीक है? जी जी ठीक है, तो अभी हम लोग इफिसियों की पत्री, उसके एक अध्याय, उसके 17 और 18 पद से कुछ विषयों को जानना और समझना चाह रहे हैं, है ना? ठीक है भैया, हाँ, कंटिन्यू ठीक है, कीजिए। तो जिसका भी नेटवर्क अच्छा है वो पढ़ने में मेरी सहायता करेगा, है ना? तो इफिसियों की पत्री, उसके एक अध्याय, उसके 15 पद से पढ़िएगा। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता
और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उससे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। प्रभु के इस मीठे और पवित्र वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। तो मेरे प्रियो, ये जो है इफिसियों की पत्री, अगर उसका 1 अध्याय उसके 15 पद से 23 पद तक हम पढ़ते हैं तो ये है पौलुस की प्रार्थना। ठीक है, तो वो प्रार्थना किसके लिए कर रहा है? विश्वास रखने वालों के लिए, विश्वासियों के लिए। ये जो पवित्र प्रार्थना लोग। की जा रही है किसके लिए की जा रही है? जैसे सपोज अभी मैं प्रार्थना करूंगा तो किसके लिए प्रार्थना करूंगा? अभी हमारे मेरे सुनने साथ में वाले, कौन बैठा हुआ है? मेरे सामने कौन है? सुनने वाले लोग, हम पवित्र लोगों ठीक है, हम मतलब ब्लेसेड फैमिली का एक ग्रुप है। अगर ब्लेसेड फैमिली का कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो ब्लेसेड फैमिली के लिए प्रार्थना करेगा। तो जो पौलुस प्रार्थना कर रहा है वो किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, और जब वो प्रार्थना करता है तो 17 पद में इंपॉर्टेंट बात वो ये कहता है, 16 पद से ही कहता है कि तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं, अर्थात याद किया करता हूं। ठीक है, और कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, किसका पिता है? महिमा का पिता। महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। अच्छा, ऐसा पौलुस क्यों कह रहा है कि जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे? इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे सुसमाचार में। इसको खुला रखिएगा, इफिसियों की पत्री हमारे साथ आप निकालिएगा। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और उसके 33 पद से पढ़िएगा। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। कौन और सुनाता बिना था? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जो है जब चेलों से बातचीत करता है, ये सारी बातें जो कर रहा था ना, बीज बोने वाले का दृष्टांत, बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या, दीपक का दृष्टांत, उगने वाले बीज का दृष्टांत, राई के दाने का दृष्टांत, ये सारी जो बातें कर रहा था प्रभु यीशु मसीह, दृष्टांत की रीति पे कह रहा था। और चेलों से जब ये बातें कर रहा था तो उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, अपनी समझ के अनुसार नहीं। तो कहने का आशय ये है मेरे प्रियो कि यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह है और उसके सामने चेले बैठे हुए हैं। सारे चेलों की समझ यीशु की समझ के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर माता पिता अपने बच्चों को कुछ समझाते हैं तो माता पिता की समझ अलग है और बच्चों की समझ अलग है। तो माता पिता भी कई बार बोलते हैं कि अरे मेरा बच्चा अभी नहीं समझता। अभी नहीं समझता का मतलब अभी नहीं समझता, लेकिन एक समय आएगा जब वो समझने लगेगा। तो यहाँ पौलुस की जो अवस्था है इफिसियों की कलीसिया के लोगों की अवस्था से अलग अवस्था है। और इसीलिए पौलुस ये कह रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ठीक है, किसकी आत्मा दे? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा। देखिए, अभी तो लोगों को एक ही आत्मा पता है। अगर आत्मा की बात करें तो ज्यादातर लोग बोलते हैं ना पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के अलावा कोई बात करता है क्या? नहीं करते। नहीं करते। लेकिन आत्माएं कितनी है अभी तो लोगों को ये भी नहीं पता है ठीक से। बुद्धि यहाँ ज्ञान बात कर समझ रहा है की आत्मा। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, तो मतलब ज्ञान की भी आत्मा है और प्रकाश की भी आत्मा है। जी। यहाँ तो पूरी दुनिया, पूरी ईसाई कम्युनिटी
एक ही आत्मा के पीछे पागल है। वो कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। और बात होली स्पिरिट की होती है और पता चला कई लोग तो होली स्पिरिट भी नहीं रखे हुए हैं, दूसरा वाला स्पिरिट काम कर रहा है जीवन में। डेविल स्पिरिट काम करती है। क्योंकि जब होली स्पिरिट आता है तो एक व्यक्ति को पवित्र करता है। पवित्र पवित्र शास्त्र की बातों को और उसके भेदों को और उसके अर्थों को समझाता है, बताता है। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार, अगर उसका 14 अध्याय उसके 26 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे इस तरह से लिखा हुआ है कि जब वह अर्थात पवित्र आत्मा जो सहायक है, जो सहायक की भूमिका में है, जिसे परमेश्वर मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सिखाएगा। सब बातें, सब मतलब उत्पत्ति से लेके मलाकी और मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक की सब बातें वो सिखाएगा। मतलब पवित्र आत्मा जो है यहाँ टीचर की भूमिका में, शिक्षक की भूमिका में। और जो बातें मैंने तुमसे कही, अब देखिए पहली बात है कि पवित्र आत्मा जब आता है तो वो सब बातों को सिखाता है, सब, थोड़ी मोड़ी नहीं सिखाता। मतलब आपका जो नॉलेज है पहली से लेके 12वीं तक, जिस तरीके से हम भौतिक जीवन में पढ़ाई करते हैं, एक क्लास में हम 365 दिन देते हैं। अगर संडे या छुट्टी के दिन काट भी दिए जाए तो हमको पूरे वर्ष भर स्कूल जाना होता है। फिर जब हम पहली क्लास की परीक्षा दे देते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो सेकंड क्लास में जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब पवित्र आत्मा आता है तो वो सब बातों को सिखाता है। और जो बातें मैंने तुमसे कही, यीशु कहता है जो मैंने तुमसे कहा, जो मेरे पिता ने तुमसे कहा, वह तुम्हें स्मरण कराएगा। मतलब बाइबल को याद नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ बाइबल को सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है। अब जिस समय इन बातों की, इन वचनों की आवश्यकता के अनुसार जब हमें किसी को डिस्क्राइब करना होगा, किसी को बताना होगा, किसी को समझाना होगा, तब परमेश्वर वहां मेरी और आपकी सहायता करे। और ये सहायता किसके द्वारा होती? पवित्र आत्मा के द्वारा। एक व्यक्ति अपनी डायरी, अपने पेन पे भरोसा रखता है, लेकिन जो परमेश्वर का जन है वो पवित्र आत्मा पर भरोसा रख के इस प्रचार को करता है। तो प्रभु यीशु मसीह भी वहां पे क्या कर रहे थे कि उनकी समझ के अनुसार समझा रहे थे, क्योंकि कहीं अगर वो अपनी समझ के अनुसार समझाते, ठीक है, तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, क्योंकि वो स्वर्ग के ज्ञान को लेके इस पृथ्वी पर आए थे और स्वर्ग पर तो कोई गया ही नहीं था, कोई चढ़ा ही नहीं था, और स्वर्ग से कोई उतरा नहीं था, तो स्वर्ग के विषय में तो किसी को भी कुछ नहीं पता था। और जिस समय वो इस पृथ्वी पर आया तो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग थे वो एक अनुमान लगा रहे थे कि स्वर्ग में ऐसा होता है, स्वर्ग में इस तरीके की बातें हैं, स्वर्ग का जीवन ऐसा है, स्वर्ग में ऐसे लोग होते हैं, स्वर्ग में परमेश्वर इस जगह विराजमान है, स्वर्गदूत ऐसे होते हैं, लेकिन उनको किसी भी चीज के बारे में ठीक ठीक रीति से नहीं पता था। कुछ एक लोग थे जिन्होंने दर्शन को देखा, लेकिन वो भी स्वर्ग नहीं गए थे। और प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, बताइए कि उसके बराबर नॉलेज किसी को पृथ्वी पर था क्या? किसी भी व्यक्ति को था? किसी को भी स्वर्ग के विषय में कोई जानकारी थी क्या? सारे लोग नहीं। कोई को भी नहीं अनुमानित। थी। ठीक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई स्वर्ग से नहीं उतरा, लेकिन केवल मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, जबकि वो पृथ्वी पर था। तो वह उन्हें बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। कहाँ बताता था? एकांत में। तो हमको कहाँ बैठना पड़ेगा उसके साथ? एकांत में। ठीक है। क्या हमने वास्तव में परमेश्वर को अपना समय दिया? अगर मैं अपना परमेश्वर को समय नहीं दे रहा हूं तो परमेश्वर उन बातों का अर्थ मुझे कैसे बताएगा? तो जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जिनके पास परमेश्वर ने इन बातों की समझ दी है, उनके पास उत्तर होता है। जैसे आप देखिए, तो आशीष भाई जब भी इस ग्रुप में आते हैं तो बोलते हैं हाँ बताइए, किसी का कोई प्रश्न है तो अगर प्रश्न वो पूछ रहे हैं, अगर हम उनसे प्रश्न कर रहे हैं, तो मतलब कहने का ये है कि एक व्यक्ति हम लोग के बीच में एक ऐसा व्यक्ति विराजमान है, एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके पास उत्तर है। मतलब मेरे पास प्रश्न है, लेकिन प्रभु प्रभु के सेवकों के पास
परमेश्वर के दासों के पास किस चीज का? हर एक प्रश्न का उत्तर है। परमेश्वर ने उन्हें उत्तर देने के लिए ठहराया, ठीक है। और ऐसा ही उत्तर देने के लिए परमेश्वर ने एक जन को और ठहराया था। हमारे साथ जल्दी से आप एक वचन निकालिए, लूका रचित सुसमाचार, और उसका दूसरा अध्याय और उसके 41 पद से पढ़िए, 41 से। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनको सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। क्या पाया? उनसे जब ये प्रश्न उपदेशकों करते के बीच में प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ था तो उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। तो प्रश्न कौन कर रहा था? यीशु मसीह। यीशु मसीह यीशु प्रश्न मसीह कर रहा था। यीशु किनसे कर रहा था प्रश्न? मंदिर में जो बैठे थे उपदेशक। उपदेशकों से यीशु जो है वो प्रश्न कर रहा था, ठीक है। आगे पढ़िए। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। अब बताइए प्रश्न कौन कर रहा था? उपदेशक, उपदेश देने वाले। उपदेशकों से प्रश्न कौन कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह यीशु का। मसीह। और उत्तर कौन दे रहा था? प्रभु यीशु मसीह। देखिए प्रश्न भी वही कर रहा है और उत्तर भी वही दे रहा है। मतलब उपदेशकों के पास यीशु के प्रश्नों का उत्तर नहीं था, इसलिए जब यीशु ने उपदेशकों से प्रश्न किया तो उपदेशकों ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, तो उत्तर भी यीशु दे रहा था। और जब वो उत्तर दे रहा था तो उसके उत्तर से क्या थे लोग? उत्तरों से चकित थे। चकित हुए। तो उत्तर से नहीं चकित थे, उत्तरों से, मतलब प्रश्नों की बौछार भी लगा दिया उसमें। जब प्रश्न बहुत ज्यादा होंगे तब तो उत्तरों की बात आएगी। उत्तर और उत्तरों में अंतर होता है। उत्तर एक प्रश्न का दिया जाता है, लेकिन जब एक से ज्यादा प्रश्न किए जाए तो बात प्रश्नों की हो जाती है, और जब प्रश्नों की बात हो जाती तो बात फिर उत्तरों की हो जाती है। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर उत्तरों को देने के लिए ठहराया था, क्योंकि जितने लोग अनुमानित जीवन जी रहे थे, और आज भी बहुत से लोग अनुमानित जीवन जी रहे हैं, तो अनुमान से कोई बात नहीं बनती। आप अनुमान लगा सकते हैं, अपने विचार से इस वचन को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का वचन खुलता है तो वो अद्भुत रीति से एक व्यक्ति को आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? बहुत कम आ रही है। मुझे तो क्लियर आ रही है भैया। क्लियर है आप आवाज। अपना वॉल्यूम तेज कर ले भैया। भैया मुझे भी क्लियर है आवाज आपकी। जी 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 भैया, आप अपना वॉल्यूम तेज करिए अपने मोबाइल का। ठीक है मेरे प्रियो, आप बात समझ गए? जी ठीक है। तो मैं ये बताना मांग रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह भी हर एक की समझ के अनुसार समझा रहे थे, चेलों को समझा रहे थे, लेकिन उनकी समझ के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार नहीं। और इसी बात की प्रार्थना पौलुस भी कर रहा है इफिसियों की कलीसिया में। आवाज कम हो गई। बादाम फुला दिया तुम्हारा। मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही कि नहीं? किसको ये आवाज आ रही है, क्लियर है। सभी को क्लियर आ रही है? आवाज साफ है, आ रही है।
साफ है, क्लियर है। किसको भैया मेरी क्या आवाज कम सुनाई प्रॉब्लम दे होगा? रही है? वीर भैया, विजय भैया क्या? हाँ, मेरे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आई है। सॉरी। हाँ भैया, जी तो हाँ, आप जी देख हाँ, लीजिए थोड़ा जी नेटवर्क हाँ चेक भैया। करके। देना इस सब वीर भैया, आप अपना नेटवर्क चेक कीजिएगा। तो पौलुस प्रार्थना ये कर रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। किसकी आत्मा दे? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। अगर परमेश्वर को पहचानना है, अर्थात महिमा के पिता को पहचानना है, तो महिमा के पिता को पहचानने के लिए जब तक एक व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा नहीं आएगा, तब तक वो परमेश्वर को नहीं पहचान पाएगा। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जी भैया। पौलुस इसलिए कह रहा था कि अभी जो लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर को पहचानते हैं, जैसा उन्हें परमेश्वर को पहचानना चाहिए, अभी तक वो नहीं पहचानते। ठीक है? अर्थात अनुमानित जीवन में वो जी रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा होगा, परमेश्वर ऐसा होगा। हमारे साथ भी ऐसा होता था। हम लोग भी बचपन में थे, हम लोग बहुत सी चीजों के विषय में जब सोचते थे भौतिक नियम के आधार पे, तो इसी तरीके से सोचते थे। लेकिन जब प्रैक्टिकली वो चीज हमारे सामने होती थी, तो हमारा सोच, हमारा विचार बदल जाता था। और आत्मिक जीवन में भी यही बात है मेरे प्रियो। आगे पढ़िए, क्या बोलता है? और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। अच्छा, मिरास का मतलब क्या होता है? हम्म? मिरास। उत्तराधिकारी। हम्म? उत्तराधिकारी। नहीं, मैं मिरास, एक जो वर्ड लिखा रहता है ना बाइबल में, जब भी आप देखेंगे मिरास मिरास करके वो आया है, तो मिरास का एक्चुअल में क्या मतलब होता है? मीरास किसी को पता है? नहीं पता? मिरास का एक्चुअल मतलब होता है विरासत। ठीक है? आपके और मेरे माता पिता के द्वारा, उनके पिताजी, माता पिताजी अर्थात उनके माता पिता अर्थात हमारे दादा दादी, या हमारे पूर्वजों के द्वारा जो प्रॉपर्टी हमको मिलती है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है? मिरास है। मिरास है मतलब विरासत में मिली है। वो हमने कमाई नहीं है, वो हमने अर्जित नहीं करी है। ठीक है? वो चीज हमको क्या हुई है? विरासत में मिली है, विरासत अर्थात में हमको मिले। मिरास में मिली है। ठीक है? तो वो ये कह रहा है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। जब उसने आपको बुलाया है, तो किस आशा से उसने आपको बुलाया है? जब भी एक व्यक्ति आपको बुलाता है, तो किसी कारण से बुलाता है ना, किसी काम से बुलाता है। सपोज मान लीजिए बेला आंटी मुझे फोन करें, है ना, या इंदिरा भाभी मुझे फोन करें, या मान लीजिए राजन भाई मुझे फोन करें, या सीमा बहन मुझे फोन करें, तो कुछ कारण से फोन करेंगे ना, कि भैया आपकी याद आ रही है, या भैया ऐसा है, भैया ये काम है, भैया वो काम है। तो परमेश्वर अगर हमको बुला रहा है, तो वो किस लिए बुला रहा है? तो कह रहा है कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। तो ये पवित्र लोग ही आपको बताएंगे मिरास अर्थात उसकी विरासत कैसी है, उसकी महिमा का धन कैसा है। ये कोई और नहीं बता पाएगा मेरे प्रिय। समझ रहे हैं आप लोग? जी। चलिए इसी के 11 पद से पढ़िए, 1 के 11 से। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 11 पद से। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। देखिए अब कि हम बोलता है उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। मतलब कौन करता है? परमेश्वर।
परमेश्वर जो भी काम करता वो अपनी इच्छा के मत के अनुसार करता, मेरी और आपकी इच्छा के मत के अनुसार नहीं करता। ठीक है, तो परमेश्वर की इच्छा के मत के अनुसार वह सब कुछ करता है और पहले से ठहराए जाकर विरासत बने। मतलब परमेश्वर ने पहले से ठहराया है कि किसको वो विरासत देगा, किसको वो मिरास देगा। आगे पढ़िए। कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। देखिए बार बार इस बात को बता रहा, महिमा की स्तुति के कारण हो, है ना, महिमा के पिता ने बुलाया है। तो हमें परमेश्वर ने जब बुलाया है तो वो पूरी योजना जो है वो परमेश्वर की है, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें बुलाया है तो वो भले अभिप्राय के अनुसार बुलाया है, हमसे कोई बुराई नहीं करवाना चाहता मेरे प्रियो। परमेश्वर हमसे क्या कराना चाहता है, भलाई कराना चाहता है, ताकि आपके भले काम और मेरे भले काम देखकर जो आपके विरोधी है ना उनके मुंह क्या हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है, इसलिए परमेश्वर ये बुलाहट दे रहा है, और ये सारा का सारा जो प्रबंध है वो परमेश्वर का है। ठीक है, आगे पढ़िए कि हम जिन्होंने कि 12 पद पढ़ रहे थे, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो और उसी सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। अब देखिए ये विषय आपने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन इसको जिस तरीके से परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें बताना और समझाना चाह रहा है शायद ना समझो। क्या कह रहा है कि उसी में तुम भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, हम सब परमेश्वर के सत्य वचन को सुन रहे हैं ना, जी सुन रहे हैं? जी तो कह रहा उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, मतलब सत्य वचन क्या है, उद्धार का उद्धार का सुसमाचार। उद्धार का सुसमाचार, मतलब इस सत्य वचन के द्वारा ही एक मनुष्य का उद्धार होगा, इस सत्य वचन के द्वारा ही एक व्यक्ति की मुक्ति होगी, इस सत्य वचन के द्वारा ही उसका मोक्ष होगा। समझ रहे हैं मेरे प्रिय? इस सत्य वचन में वो पावर है कि वो एक व्यक्ति का छुटकारा कर सकता है, वो एक व्यक्ति का उद्धार कर सकता है। किस चीज से? उसके पापों से। पापों से। ठीक है, तू पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। और आपने अभी पिछले दिनों में समझा कि आशा का मतलब क्या है, आशा कौन है, स्वयं यीशु, स्वयं मसीह जो है वो आशा है। ठीक है, हमारा इसी आशा के द्वारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। मैं उस आशा का सेवक हूं, पौलुस भी ये बात बोल रहा था, और यहाँ भी इसी विषय को बोलता है कि उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया। हमने किस पर विश्वास किया, हमने पुत्र पर विश्वास किया। यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे। किस पर विश्वास करेगा? यीशु पर, पुत्र पर विश्वास पुत्र पर, परमेश्वर के उस प्रबंध पर विश्वास करे जिसके लिए परमेश्वर ने ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। देखिए थोड़ा सा आज हम इसकी डेप्थ में जा रहे हैं मेरे प्रियो। ठीक है, थोड़ी गहरी बात को लेके चल रहे हैं और परमेश्वर आपकी भी सहायता करे। जैसा पौलुस कह रहा था ना कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ताकि आप भी इन बातों को जो मैं आपको बता रहा हूं आप उनको समझने पाओ। ठीक है, तो कह रहा है उसी में तुम भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया। किस पर विश्वास किया, वचन पर, वचन पर। कौन से वाले वचन पर, सत्य वचन पर, सत्य वचन पर।
और यही सत्य वचन जो है हमारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया कि प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। ठीक है, किस पर छाप लगी है? प्रतिज्ञा किए हुए प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। छाप लगी का मतलब क्या है पता है आपको? छाप किसको बोलते हैं? छाप का क्या मतलब होता है? चलिए मैं उसको थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति एप्लीकेशन लिखता है, तो एप्लीकेशन लिखने के बाद जब मान लीजिए हम अपने सीनियर को वो एप्लीकेशन देते हैं और वो एप्लीकेशन स्वीकृत हो जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं उस एप्लीकेशन पे? पूरी आ रही है बंधु। छाप लगाते, आप समझ छाप सकते हो, आप लगाते, क्या करते हैं वो लोग? मुहर। छाप लगाते हैं। मोहर लगाते हैं, इसको बोलते हैं सील लगाना, और साइन कर देते हैं ना। जी तो मतलब जी हमारी जो एप्लीकेशन है वो स्वीकृत हो गई है, मतलब वो एडमिट हो गई है ना, ये मान जी लेते हैं कि नहीं? जी और जब वो जी स्वीकृत कर देते हैं तो उसकी एक कॉपी अर्थात उसकी रिसीविंग वो हमको भी दे देते हैं, जिसके बेस पे कल को हम ये बोल सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एप्लीकेशन लेके जाता है, तो अगर आप लोग छुट्टी लेते हैं तो एप्लीकेशन लेके जाते हैं कि नहीं अपने सीनियर के पास? हम्म, आपका जी सीनियर उसको अथॉराइज्ड करता है, तो अथॉराइज्ड करने के बाद क्या करता है? उसको सील लगाता है, मोहर लगाता ना। अपन बोलते हैं जी सर थोड़ा सा सील लगा देते हैं उसमें। तो परमेश्वर भी कह रहा है कि हमने क्या हुआ, पवित्र आत्मा की छाप लगाई। छाप लगाई मतलब मुहर लगाई। मुहर किस पर? लगी। उस प्रतिज्ञा पर, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने क्या कर दिया? उस पर अपनी मोहर लगा दी, अर्थात अपनी सील लगा दी। जैसा हम लोग पिछले दिनों में सुन रहे थे ना कि जब उत्पत्ति 12 अध्याय में अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाहट दी, तो उसने ये नहीं बोला कि तुम निश्चय आशीष पाओगे। ये जरूर बोला कि तुम अगर ये काम करते हो, अर्थात अपने पिता के घर को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, जो देश में तुम्हें दिखाऊंगा, दिखाया नहीं था, जो देश में तुम्हें दिखाऊंगा अगर वहां चले जाते हो तो मैं आशीष दूंगा। लेकिन उत्पत्ति 22 अध्याय में जाके जितनी भी परीक्षाएं अब्राहम के जीवन में आई, और उसमें वो 100% ठीक है सफल रहा, उस परीक्षा को पास की, तब परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। निश्चय शब्द लगा। तो जब निश्चितता होती है मेरे को, तो उसके विषय में वो बोल रहा है कि प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की क्या लगी? छाप लगी। ठीक है, आगे क्या बोलता है वो 14 पद में? वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी हाँ मीरास का बयाना है हाँ। कि उसकी महिमा की स्तुति हो। अब देखिए क्या बोलता है 14 पद में, कि वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए। किसके लिए? मोल लिए हुओं छुटकारे के के लिए, छुटकारे मोल के लिए। लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। ये बात कुछ समझ में आई क्या किसी को? देखिए मैं आपको आपकी वैल्यू बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय। जब मैंने इस बात को, इस वचन को जाना और समझा, तब मुझे ये बात समझ में आई, परमेश्वर की दृष्टि में मैं कितनी वैल्यू रखता हूँ, ये बात मुझे नहीं पता। परमेश्वर ने मुझे छुड़ाने के लिए अपने पुत्र के लहू को क्रूस पे बहा दिया, अर्थात स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, ताकि उस लहू के द्वारा मुझे दाम दे के मोल ले सके। मतलब मेरा छुटकारा यीशु के लहू के द्वारा है। तो मेरी कीमत कैसी हो गई? क्या मैं हल्का हूं? क्या मैं सस्ता हूं? क्या मैं मूल्यवान नहीं हूं? हर एक व्यक्ति अपनी दृष्टि में अपनी कीमत को नहीं जान रहा, लेकिन वही व्यक्ति जानता है जिसका छुटकारा हो जाता है। जब उसको ये पता चलता है कि मैं दाम लेके खरीदा गया हूँ, और दाम की कीमत क्या है? सोना चांदी नहीं है। अगर आपसे कोई सोना और चांदी मांगेगा तो आप दे दोगे मेरे को। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि अगर एक व्यक्ति को छुड़ाना है, और वो व्यक्ति जो पापी और अपराधी है, ठीक है, एक साधु सुंदर सिंह जैसे व्यक्ति को नहीं छुड़ाना है, एक ऐसे व्यक्ति को छुड़ाना है, एक ऐसे व्यक्ति को बचाना है जो पापी है, जो अपराधी है।
क्या आप छुड़ाओगे क्या आप अपने पुत्र को उसके बदले में दोगे? जो कटघरे में खड़ा है, जो कटघरे में खड़ा था, वो पंकज साइमन पापी और अपराधी, सारे चार्जेस उसके ऊपर लगे थे। मतलब उसको फांसी की सजा से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन उसको बचाने के लिए मुझे कटघरे से बाहर करके परमेश्वर ने अपने पुत्र को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को खड़ा कर दिया और बोला इसके सारे पापों को, इसके सारे अपराध को तू अपने ऊपर ले ले। तो उसने ये कहा कि मैं इसके सारे पाप को और सारे अपराध को अपने ऊपर लेता हूँ। ये है परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। उसने अपने ऊपर मेरे पाप को और अपने अपराध को, जो सजा मुझे पड़नी थी, सजा उसने ले ली। और उसने उस चीज की कीमत अर्थात मेरी स्वतंत्रता की कीमत जो है अपनी बंधुआई से दी। जो पाप से अज्ञात था उसने अपने आप को मेरे लिए उस पाप में डाल दिया। उस अंधकार से निकालने के लिए, उस पाप की कीच से, उस पाप की दलदल से निकालने के लिए उसने अपने हाथ को बढ़ाया और उस दलदल में, उस कीच में वो खुद उतर गया। और यही वो बोल रहा है 14 पद में कि वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। क्या है मिरास का बयाना? मिरास का बयाना का मतलब क्या हुआ? कभी बयाना लिया आपको राजन भैया? बयाना लिया? बयाना बयाने का क्या मतलब होता है? बयाना लिए हैं। हाँ, बयाना का क्या मतलब होता है? बयाना तो सब लेते हैं, लेकिन बयाने का मतलब क्या होता है? बयाने के विषय में भी सबको पता होगा। कोई चीज के लिए जो सामान का स्थिर होता है। और यहाँ मिरास का बयाने की बात हो रही है। देखिए, मिरास का मतलब तो आपको पता चल गया कि मिरास का मतलब होता है विरासत। बयाना का मतलब एडवांस। तो बयाने का क्या मतलब होता है? एडवांस देना। हाँ, एडवांस में दिया हुआ धन या एडवांस में कोई बात कही हुई। वो तो समझ गए कि एडवांस ले लिया, लेकिन एडवांस जो लिया है, जो बयाना लिया है, उस बयाने का मतलब क्या होता है? उसको और उसके अर्थ को समझना पड़ेगा ना हमको, तब तो वो बात समझ में आएगी कि मिरास का बयाना होता क्या है और मिरास के किसी ने बयाने को हमारे लिए, परमेश्वर देता क्या है, किस चीज को देता है? भैया उन्होंने हमारे लिए मृत्यु को अपने लिए मृत्यु को लिए उस हमें भी स्वर्गीय जब बयाना किस चीज को बताता है, बताइए आप लोग। नाम पे किया हुआ सामान उसकी बाद में मृत्यु आके को, लेके जाएंगे। कुछ लोगों की आवाज ना कट रही है। उसकी मृत्यु को। नहीं नहीं, बयाने की बात हो रही, बयाना। स्वर्गीय मिरास लिखने के लिए यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बयाना है। देखिए क्या है, मान लीजिए आप लोग मकान मालिक हैं, मान लेते हैं एक पल के लिए, ठीक है? या आप मकान मालिक नहीं है, आप लोग कभी ना कभी किराए से रहे होंगे। जब आप मकान मालिक के पास जाते हैं, तो जब आप उसके घर को तय कर लेते हैं कि भाई मेरे को आपके घर में रहना है, तो बोलता है ठीक है भाई, मैं आपके साथ एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हूँ। तो आप बोलते हैं कि भाई कुछ एडवांस देना है क्या? एडवांस देने का मतलब बयाना। तो जब बयाना ले लेता है अर्थात आपसे एडवांस ले लेता है, तो आप वो घर किसी और को दे सकेगा क्या? नहीं दे दे सकेगा, अपनी वस्तु किसी और को दे सकेगा? नहीं दे सकेगा। तो वो जो बयाना लिया है, वो बयाने का क्या मतलब है, इसको समझना पड़ेगा पहले तो आपको। कि हमने बयाना लेके ऐसे क्या हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया कि हम इस एग्रीमेंट को तोड़ नहीं सकते? सौदा पक्का करना। नाम कर लेना, सौदा पक्का कर लेना, चीज अपने नाम कर लेना। क्या बोल रहे हैं? देखिए वो कह रहा है कि वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। लेकिन ऊपर वो ये बोल रहा है कि हम जिन्होंने मसीह से कि 12 पद में कहता है कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। आगे बोलता है और उसी में तुम पर भी
जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। किसकी छाप लगी? पवित्र आत्मा। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, उसकी महिमा की स्तुति। तो वो कहना ये चाहता है कि मिरास का बयाना का मतलब है, मिरास का मतलब होता है विरासत, ठीक है। और बयाना जो होता है ना, जो बयाना शब्द आया है जिसको हम इंग्लिश में एडवांस बोलते हैं, है ना, और हिंदी में हम बयाना बोल रहे हैं। बयाना का जो एक्चुअल मतलब होता है वो आश्वासन। क्या मतलब होता है उसका? आश्वासन। मतलब परमेश्वर जो कह रहा है कि तुम्हें जो विरासत का आश्वासन वो दे रहा है, वो कह रहा है कि वह उसके मोल लिए हुए को छुटकारे के लिए हमारी विरासत का आश्वासन दे रहा है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। अब परमेश्वर ने मान लीजिए आपको विरासत का आश्वासन दिया, किसी को भी दिया, तो उस विरासत के आश्वासन में अर्थात मिरास के बयाने में वो देता क्या है? क्या देगा वो? पवित्र आत्मा। चलिए हमारे साथ आप एक वचन निकालिए, दूसरा कुरिन्थियों। किसने बोला पवित्र आत्मा? मैंने बोल दिया। हाँ, चलिए हम इसको और वचन से समझ लेते हैं ना। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 5 पद पढ़िए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। क्या दिया है? आत्मा भी दिया। आत्मा। तो परमेश्वर क्या करता है? मिरास के बयाने में क्या देता है? आत्मा। और यही 13 पद में वो बता रहा है कि उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। मतलब परमेश्वर ने आपको क्या दे दिया? छाप। पवित्र आत्मा की छाप दे दिया। पवित्र आत्मा दे दिया, मतलब पवित्र आत्मा की छाप लग गई। एक व्यक्ति को जब पवित्र आत्मा देता है तो पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है उसके जीवन, और वो पवित्र आत्मा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। यही बोला था ना यीशु ने चेलों से कि वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो तुम जब गाना गाओगे तब तुम्हारे पास आएगा, ऐसा नहीं है। जब वो पवित्र आत्मा आएगा तो वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। सर्वदा मतलब एटर्नल लाइफ तक तुम्हारे साथ रहेगा। तुम इस पृथ्वी पर हो तो तुम्हारे साथ में है, तुम इस पृथ्वी से कूच करके जब स्वर्गलोक में जाओगे तब भी वो तुम्हारे साथ होगा, स्वर्गलोक से स्वर्ग में जाओगे तब भी वो तुम्हारे साथ होगा। वो सर्वदा तुम्हारे साथ होगा। यही तो बयाना है। इसलिए जितने भी लोग पवित्र आत्मा के विषय में बात करते हैं तो तब पतरस इस बात को कहता है कि पवित्र आत्मा ऐसे किसी को भी नहीं मिल जाता कि 4 दिन तुम चर्च गए, तुमने 5 दिन की फास्टिंग करी या 40 दिन की फास्टिंग कर ली, ठीक है, और तुम जोर जोर से चिल्ला के बोलने लग गए कि पवित्र आत्मा मिल गया, पवित्र आत्मा मिल गया। ऐसे पवित्र आत्मा नहीं मिलता। पवित्र आत्मा किसको मिलता है, कब मिलता है और कैसे मिलता है? वचन के पढ़ने से किसी को नहीं मिल जाता मेरे प्रियो, ठीक है। और यही बात पौलुस कह रहा था कि ये सारी बातें जो हैं एक व्यक्ति को जानने और समझने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, इसके लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे दे, ताकि तुम इन विषयों को अर्थात ऊपर वाले विषयों को अर्थात उसके 12, उसके 13, उसके 14 पद को, उसके 11 पद को समझ पाओ। यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है कि वह उसके मोल लिए हुओं को छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति। तो उसकी महिमा की स्तुति कैसे होगी? जब वो मिरास का बयाना दे देगा। और मिरास के बयाने में वो क्या देता है? अभी पढ़ा ना हमने, पवित्र आत्मा, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है कि वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। लेकिन किसको देता है वो आत्मा? जल्दी से हमारे साथ निकालिए प्रेरितों के काम
उसका 5वां अध्याय और उसके 21 और 32 पद को पढ़िए। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। किसको देता है परमेश्वर पवित्र आत्मा? जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। लेकिन 32 पद के पहले 31 पद है, और 31 पद में वो कहता है कि उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। जब तक एक व्यक्ति के जीवन में मन फिराव की शक्ति परमेश्वर नहीं देगा, मेरे कहने से और आपके कहने से कोई व्यक्ति मन नहीं फिराएगा। और परमेश्वर मन फिराव की शक्ति किसको देता है? इस्राएलियों को। किसको देता है? इजराइलियों को। इस्राएलियों को देता है। और इस्राएलियों को जब मन फिराव की शक्ति देता है, तब एक व्यक्ति मन फिरा पाता है, तब उसके पाप क्षमा ठीक है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। पढ़ लीजिए आप उसको 29 पद को। 29 पद को। हाँ, इसी के 29 पद को। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। जिस दिन ये इस कर्तव्य को एक व्यक्ति ने जान लिया, मेरे प्रियो, समझ लिया, तब उसके जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, उस पर चलना, उसके लिए दृढ़ संकल्प हो जाना, समझ रहे हैं मेरे प्रियो? तब वो एक व्यक्ति इन बातों का पालन करने वाला होता है, इन कर्तव्यों को पूरा करने वाला होता है, क्योंकि बात कर्तव्य की हो रही है। आज हर एक मनुष्य जब भी बात करते हैं तो वो अधिकार की बात करता है, बाइबल को लेके बात करता है, हमारा ये अधिकार है, हमारा ये अधिकार है, हमारा ये अधिकार है, हमारा ये अधिकार है। तो सारे अधिकार आपके हैं तो कर्तव्य भी तो होंगे ना आपके। आज हमारे बच्चे भी माता पिता से ही बोलते हैं ना, मेरे ये राइट्स है, मेरे ये राइट्स है, मेरे ये फंडामेंटल राइट्स है, मेरे ये अधिकार है। तो माता पिता बोलेंगे बेटा सिर्फ अधिकार है, कर्तव्य नहीं है। आपकी कुछ लायबिलिटी भी तो बनती है। समझ रहे मेरे प्रियो? तो जब भी बात अधिकार की आएगी तो बात फिर कर्तव्यों की भी आएगी। क्या अधिकार और कर्तव्य में बैलेंस है कि नहीं है? कि हम हमेशा अधिकार अधिकार की बात कर रहे हैं? और अगर अधिकार है तो हमको रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन बनना पड़ेगा। हम अपने बच्चों को तभी तक सब चीजें प्रोवाइड करते हैं जब तक हमको उनसे कोई रिजल्ट मिलता है, कुछ आउटपुट मिलता है। अगर हमारे बच्चों से हमको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है तो क्या आप उसकी डिमांड को पूरा करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे की कोई चीज की आवश्यकता है तो उसकी आवश्यकता अर्थात उसकी नीड को पूरा करेंगे। लेकिन अगर किसी चीज की जिद करके बैठ गया तो क्या उसकी जिद को पूरा करेंगे? नहीं करेंगे भाई, कभी नहीं। आज अगर एक व्यक्ति उपास करके बैठ जाए कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे दो, तो दे देगा क्या परमेश्वर पवित्र आत्मा? नहीं देंगे। नहीं देंगे। क्यों? मैं तो उपास नहीं करके देंगे। बैठा हूँ, 40 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, मुझे पवित्र आत्मा दो, तो क्या दे देगा परमेश्वर? नहीं देगा भाई। भाई अभी तुमने पश्चाताप नहीं किया है, तुमने मन नहीं फिराया है, तुमने अपने पापों की क्षमा नहीं प्राप्त करी है, अभी तुमको उद्धार का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तुम डायरेक्ट पवित्र आत्मा की बात करते हो, जबकि पवित्र आत्मा का नंबर ही चौथा है। पवित्र आत्मा का जो क्रम है ना, जो नंबर है, वो चौथे नंबर पे। चलिए हमारे साथ आप वचन निकाल लीजिए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 37 पद से पढ़े, 37 पद से। तब सब सुनने वाले छिप गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। पहला विषय है मन फिराओ, ठीक है।
पतरस ने उनसे कहा, पहले तो तुम लोग क्या करो, मन फिराओ। मन फिराओ आगे, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। देखिए वो दूसरा विषय उसने बोला, पहले तो तुम लोग क्या करो, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। मतलब दूसरा विषय क्या है, पाप क्षमा। पापों ठीक है, तो जब एक व्यक्ति के पाप क्षमा हो जाएंगे तब बोलता है यीशु मसीह के नाम से क्या लो, बपतिस्मा ले। बपतिस्मा लो। तो बपतिस्मा कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर। तीसरे नंबर पे। आगे, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ तो शब्द आ गया, देखिए आप, तो मतलब जब तक आप ऊपर का पहले नंबर का काम, दूसरे नंबर का काम और तीसरे नंबर का काम नहीं करोगे तो तुम पवित्र आत्मा का दान कैसे पाओगे। और ये तो पवित्र आत्मा का दान है जो परमेश्वर देगा, और परमेश्वर किसको देगा, जिसका छुटकारा हो गया है। जिसका छुटकारा नहीं हुआ उसको परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा तो परमेश्वर बयाने में दे रहा है ना। और जिसको पवित्र आत्मा दे रहा है परमेश्वर को, पवित्र आत्मा दे क्यों रहा है, विरासत के बयाने के लिए दे रहा है, मिरास के बयाने के लिए दे रहा है। मतलब तुमको वो विरासत देगा, अर्थात तुमको स्वर्ग लेके जाएगा, और उसका क्लियरेंस जो है वो पृथ्वी पे कर देता है परमेश्वर। ठीक है, एडवांस के तौर पे। अब आपको अभी एडवांस दे रहा है, एडवांस पे क्या दे रहा है, अभी उसके पास एक चीज है आपको देने के लिए एडवांस में, क्या है वो, पवित्र आत्मा। ऐसे देता है परमेश्वर एडवांस। देखिए मनुष्य का एडवांस देना और परमेश्वर के एडवांस देने में बहुत अंतर। मतलब एडवांस में अभी सिर्फ परमेश्वर ने आपको एक आत्मा दिया है जिसको पवित्र आत्मा बताया है। परमेश्वर ने एडवांस में क्यों दिया है पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा अब आपको सिखाएगा। परमेश्वर जो आत्मा है अर्थात पवित्र आत्मा है, वो सब बातें सिखाएगा, और जो बातें मैंने तुमसे कही वो तुमको स्मरण कराएगा। अर्थात तुमको स्वर्ग के नागरिक होने के लिए परमेश्वर जो विरासत में आपको भेजना चाह रहा है, जिस स्वर्ग में आपको लेके जाना चाह रहा है, वहां के ट्रेडिशन, वहां का रहना, वहां का सहना, वहां का आचार विचार व्यवहार, वहां की सोच, वहां की समझ, हर एक चीज परमेश्वर आपको सिखाएगा। इसके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो उसने बयाने में दिया है। समझ रहे मेरे प्रियो। तो विषय तो बहुत बड़ा है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर से पौलुस इसी बात के लिए प्रार्थना कर रहा है कि हे हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास और महिमा का धन कैसा है। समझ रहे मेरे प्रियो। तो परमेश्वर कितनी बड़ी चीज देना चाहता, सोचिए। परमेश्वर जो देना चाहता है ना मुझे और आपको, आप इस पृथ्वी पर रह के जिन्होंने घर बना लिया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आज वर्तमान में आपसे बोले कि 2000 स्क्वायर फुट पे आप घर बना लीजिए, तो आप बना पाओगे क्या? कोई कहीं भी रहता हो, कोई उत्तर प्रदेश में रहता हो, कोई मध्य प्रदेश में रहता हो, कोई दिल्ली में रहता हो, पंजाब में रहता हो, मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन आज जो जमीन के रेट चल रहे हैं उसको देख के लगता है कि हम लोग आज की डेट में घर नहीं बना पाते। अब आप सोचिए कि जब हम इस पृथ्वी पर रह के, इस डस्ट में रह के, इस धूल में रह के, इस मिट्टी को नहीं खरीद पा रहे हैं, इस जमीन को नहीं खरीद पा रहे हैं, जहां 2000-5000 रुपए स्क्वायर फुट प्लॉट का रेट चल रहा है, क्या स्वर्ग की जमीन को, स्वर्ग के प्लॉट को खरीद पाएंगे क्या? उधर तो जाने का विचार भी एक व्यक्ति छोड़ दे। अगर आपको जाना है तो परमेश्वर के अनुसार जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो परमेश्वर का संविधान चलता है स्वर्ग में। वहां कॉन्स्टिट्यूशन परमेश्वर का है, और परमेश्वर ना तो कभी बदलता है, ठीक है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। मैं कभी नहीं बदलूंगा, बदलता तो मनुष्य में, आज कुछ कल कुछ। इसलिए परमेश्वर भी ठोंक बजा के पवित्र आत्मा देता है, और किसको देता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। क्योंकि परमेश्वर इस पवित्र आत्मा के द्वारा आपके ऊपर क्या लगाएगा, छाप लगा देगा। मोहर लगेगा। और यही बात हम देखते हैं तो आगे प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कहता है कि जिसकी
कि जिसके माथे पे तुम मेरी मोहर देख रहे हो ना, उसको मत छूना। यही है उसके माथे पे उसकी मोहर, अर्थात पवित्र आत्मा की छाप। स्वर्गदूत उसको नहीं छुएंगे। ठीक है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे और हम भी इन बातों को जाने कि हम उसके मोल लिए हुए हैं और छुटकारे के लिए उसने मिरास का जो बयाना दिया है, ताकि हम उसकी महिमा की स्तुति करने पाए। वो महिमा का पिता है मेरे प्रियो, और वो अपनी महिमा किसी और को नहीं देता। यशायाह उसका 48 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें वो साफ बोलता है कि मैं अपनी महिमा किसी और को या किसी दूसरे को नहीं देता। लेकिन पौलुस जब पहला कुरिन्थियों उसके दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं, तब वो कहता है कि फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पे बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। किसके लिए ठहराया? हमारी महिमा के लिए। बेशक वो अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता, लेकिन अपनों को तो देता है मेरे प्रियो। तो हमें उसका अपना बनने की आवश्यकता है, और हमारे जीवन में जो भी बातें हैं जो हमें परिपूर्ण नहीं होने दे, जैसा भी हमने वचन पढ़ा इफिसियों की पत्री में, तो जो अंतिम बात पौलुस ने पहले अध्याय के 23 पद में कहा, वो ये कहा कि यह उसकी देह है जो उसी की परिपूर्णता है, तो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो अगर मैं और आप परिपूर्ण नहीं दिखते अपने आप में, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी मसीह की देह नहीं बन पाया, आज भी मेरे भीतर ये अंधकार, ये बातें पाई जाती हैं, या लज्जा के गुप्त काम पाए जाते हैं, तो मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने रख दूं मेरे प्रियो। अपनी हर एक बातों को खोल खोल के परमेश्वर को बताएं। परमेश्वर हमारे मनों को जानने वाला है। और मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को पूरे मन से ढूंढते हैं, पूरे मन से खोजते हैं ना, तो परमेश्वर हमको देख लेता है स्वर से, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और वो प्रार्थनाओं को सुनता है जब हम वास्तव में परमेश्वर को निकट आना चाहते हैं, परमेश्वर के पास आना चाहते हैं। और वो पास आने के लिए जितनी भी बातें हमारे जीवन में वर्तमान है, अर्थात जो बुराइयां हमारे जीवन में पाई जाती है, उसी के कारण परमेश्वर की पहुंच हमारे पास नहीं है। परमेश्वर यशायाह उसके 59 अध्याय में वो ये कहता भी है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी बातों को सुन नहीं पा रहा हूँ या तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं पा रहा हूँ। ना तो मैं बहरा हो गया हूँ, ना मेरे कान, मेरे हाथ छोटे हो गए, लेकिन समस्या किसके साथ में है? तुम्हारे साथ में। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि वो सुन ना सके, परंतु समस्या क्या है? हमारे अधर्म के काम। कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने मुझे तुमसे क्या कर दिया? दूर कर दिया। दूर कर दिया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। पूर्ण मन से परमेश्वर के पास आए, है ना? अपनी समस्याओं को परमेश्वर के पास रखें और अपने पाप को, अपने अपराध को परमेश्वर के सामने मान ले और छोड़ भी दे, तो हम पे क्या होगी? दया होगी। सो परमेश्वर अपने जीवित वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करे और आप सबकी भी सहायता करे मेरे प्रियो।